हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। सभी को क्लियर हो गया होगा वन वन, मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स कर रहे हैं, ध्यान से समझना। देखिए, हमने रिलेशन में डिस्कस किए थे ना, जो क्वेश्चन वो थोड़े से लेंथी थे लिखने में, वो भी इजी थे। अब फंक्शन में भी इजी है बट थोड़ा सा समझने वाला है कि ये चीज हुई कैसे। लिखने वाला तो इतना ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा समझने वाला, वन वन कैसे हुआ या ऑन टू क्यों नहीं हुआ, वो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, इंट्रोडक्शन में जो हमने किया वो चीजें क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहले एक बार बस अपना बेस बनाकर आओ, फिर एक्सरसाइज पर आना, ठीक है। देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। कह रहे शो दैट द फंक्शन एफ रियल टू रियल, मैपिंग हो रही है रियल टू रियल, मींस डोमेन एक्स में भी रियल नंबर्स हैं और वाई को डोमेन में भी सभी रियल नंबर्स हैं। उसको हमें डिफाइन कैसे किया, फंक्शन को एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एंड वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर r इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। उसने r को नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट क्यों दिया हुआ है? अगर यहाँ पर जीरो रियल नंबर्स में जीरो भी आता है, अगर मैं जीरो ले लेती तो 1/0 इनफाइनाइट नॉन डिफाइन हो जाता, तो इसलिए उसने बोला कि r इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, देन हम सेकंड पर मूव करेंगे। अब यहां पर फंक्शन दे दिया 1/x, सॉल्यूशन कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब मैंने आपको वन वन के लिए बात बताई थी लास्ट वीडियो में कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई पुट करूं, फंक्शन में कोई भी दो एलिमेंट्स पुट करे, एक्स और वाई पुट करे, तो वो एक्स और वाई भी आपस में इक्वल आने चाहिए। ए भी पुट करे तो ए भी इक्वल आने चाहिए। तो हम वन वन के लिए चेक करते हैं। 4 1 1 मैंने यहाँ पे पुट किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो है ही, तो एफ ऑफ वाई मेरे पास क्या आ गया, 1/y आ गया। आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को इक्वल लेकर चलो, इनको इक्वल लेकर चलना है। और इनकी वैल्यूज क्या आती है, 1/x इज इक्वल टू 1/y। अगर 1/x 1/y के इक्वल हैं, मीन्स x और y भी इक्वल होंगे। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, देन x इज इक्वल टू वाई। जब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इक्वल है तो x और y भी इक्वल है, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फंक्शन क्या आ गया मेरे पास, 1 1 आ गया। क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट हमें क्या शो करना है कि फंक्शन ऑन टू है। अब ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी कि कोडोमेन के एवरी एलिमेंट की डोमेन में क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। अब मैं यहां पर बात करूं, देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स मेरे पास 1/x है ना, मैं बात कर रही हूं ऑन टू के लिए। 4 ऑन टू एफ ऑफ एक्स मेरे पास है 1/x। मैं यहां पे अगर मैपिंग करूं, ये हो गया मेरे पास x, ये हो गया मेरे पास 5। सभी रियल नंबर्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे। इसमें भी 1 2 3 4 5 है ना। अब वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। इसको एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, क्लियर हो जाएगा। अगर यहां पर मैं कोई भी एलिमेंट पुट करूं y में, मेरा टारगेट क्या है, y का एलिमेंट लेकर चलना है और उसकी ये चेक करनी है कि x में प्री इमेज है या नहीं है, ये चेक करना ना। अब मैंने y में एलिमेंट पुट किया, वो कैसे पुट करेंगे, 1/x करके। मींस 1x में क्या था मेरे पास, 2 था ना। जैसे मैंने यहां पर पुट किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ ऑफ एक्स हो गया मेरे पास y इज इक्वल टू 1/x, सो x इज इक्वल टू हो गया 1/y। ये चीज क्लियर है। x की वैल्यू आएगी मेरे पास 1/y, मीन्स यहाँ पे मैं पुट करूंगी 1/ कोई भी y का एलिमेंट 5, तो मेरे पास x का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लिया, 5 ले लिया, तो 1/5 से 5 उसकी प्री इमेज आ रही है। 3 लिया तो 1/3 उसकी प्री इमेज आ रही है। 1/7/2 ले लिया तो 2/7 उसकी प्री इमेज बन रही है। उसकी 1/ करके प्री इमेज बन रही है ना, तो हर एलिमेंट की प्री इमेज आ रही है ना उसकी डोमेन में, तो मीन्स वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा।
हर एलिमेंट की प्री इमेज क्यों आ रही है? क्योंकि जो हमारी मैपिंग हो रही है ना वो रियल टू रियल हो रही है। रियल नंबर्स के अंदर सभी नंबर्स आ जाते हैं, प्लस माइनस डेसिमल फ्रैक्शन सभी नंबर्स आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं 1 अपॉन कुछ भी करके पुट कर दूं तो 1 अपॉन करके उसकी प्री इमेज हमारे पास एक्स में आ जाएगी। आप पुट करो 1/3/2 कर दो। मेरे पास अगर y में 3/2 है तो क्या उसकी प्री इमेज x में है? प्री इमेज कैसे निकालेंगे? मैंने निकाला x इज इक्वल टू 1/y होगा। मीन्स मैं कोई भी y पुट करूंगी ना तो 1/y x के इक्वल आ जाएगा। मेरे पास उसकी प्री इमेज आ जाएगी यहाँ पर। तो 1/3/2 क्या हो गया? 2/3 हो गया। और 2/3 भी बिलोंग करता है x में। क्यों? क्योंकि x के अंदर सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है? हर एलिमेंट की उसके डोमेन में प्री इमेज बन रही है। तो ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू हो गया। क्लियर है? यस, दिस फंक्शन इज ऑन टू। अब ध्यान से देखना, आप क्लियर हो जाएगा तुम्हें सेकेंड पार्ट से। उसने सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? उसने सेकंड पार्ट में क्या कहा है? इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन? क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा? मींस फंक्शन 1 1 भी रहेगा और ऑन टू भी रहेगा। कब? जब मैं डोमेन आर को रिप्लेस कर दूं नेचुरल नंबर से, कि डोमेन में मेरे पास ऑल रियल नंबर्स ना हो, ओनली नेचुरल नंबर्स हो जो 1 से स्टार्ट हो और सभी पॉजिटिव नंबर्स हो, विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर। लेकिन जो कोडोमेन है ना, मींस जो वाई है उसमें सभी रियल नंबर्स हो, तो क्या उस सिचुएशन में भी 1 1 ऑन टू होगा? चेक करते हैं। क्या करना है? मैंने आर को एन से रिप्लेस करना है और उसको आर ही रखना है। यहाँ पे जो डोमेन है उसको एन से रिप्लेस कर दो और यहाँ पर आर ही रखो। आर का मतलब इसके अंदर तो 1 2 3 सारे, कोई भी फ्रैक्शन मैंने ले लिया, 3/2 2/3, मीन्स इसके अंदर तो सारे नंबर्स आ जाएंगे रियल नंबर्स के अंदर। और जो नेचुरल नंबर्स हैं ये 1 2 3 एंड सो ऑन इस टाइप से आएंगे। अब आप बात करें 1 1 तो हमारे पास होगा ही, सही है ना? 1 1 हर एलिमेंट की हमारे पास यहाँ पे क्या बन रही है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है ना? तो यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर्स कुछ भी पुट करूंगी तो 1/5 1/7 करके आ जाएगा, तो 1 1 तो हो जाएगा। लेकिन क्या ऑन टू होगा? ऑन टू के लिए हम चेक करें। अब 1 की इमेज क्या हो जाएगी? हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। हमने इसको कैसे किया था? ऑन टू के लिए आप ना थोड़ा सा चेंज कर लेना। एफ ऑफ एक्स हमारे पास y होता है, y इज इक्वल टू 1/x। 11 में भी हम करते थे, तो उस सिचुएशन में हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1/y। तो x मीन्स प्री इमेज कैसे निकलेगी? जब हम 1 कोडोमेन पुट करेंगे। ठीक है, अब मैं x कैसे निकाल रही हूँ? 1/y पुट करके। अब आप देखो यहाँ पे मैं 2 पुट करूं, अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूं y को, ये x है और ये y है। अगर मैं y को यहाँ पर 2 पुट करती हूँ तो क्या 1/2 बिलोंग कर रहा है x के अंदर? 1/2 बिलोंग कर रहा है? बताओ। अगर यहाँ पे रियल नंबर्स थे तो एग्जिस्ट कर रहा था, बट नेचुरल नंबर्स में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर 5 लो तो 1/5 भी नहीं कर रहा। ठीक है, 2/3 लो 3/2 भी नहीं कर रहा। तो उसका इनवर्स उसकी डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जब हमारे पास डोमेन रिप्लेस हो गई आर से एन में, देन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन हमारे पास क्या है? ऑन टू नहीं है। रीजन भी आप क्या बता देंगे? यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? थोड़ा सा बस लिखने का भी पता होना चाहिए। 1 1 में आप क्या लिखेंगे? ईच एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज इन इट्स डोमेन। तो वो हमारे पास फंक्शन 1 1 हो गया। ऑन टू में क्या लिखेंगे? अगर प्री इमेज बन रही है तो हम क्या कहेंगे? एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन। और अगर इमेज करके लिखना है तो वो इमेज बनता है, और अगर प्री इमेज करना है तो उसके पास प्री इमेज है उसकी डोमेन में। ठीक है, और अगर ऑन टू नहीं है, अब यहाँ पे मैंने कहा ना कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? देयर आर मेनी एलिमेंट्स इन कोडोमेन। देयर आर मेनी एलिमेंट्स in codomain which do not have its pre-image
इन डोमेन, कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके पास उनकी प्री इमेज नहीं है डोमेन में। अगर प्री इमेज नहीं है तो मीन्स वो एलिमेंट्स ऑन टू नहीं है, वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर है इतनी चीज? अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कह रहे हैं चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सब आप बताओ इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी क्या होती है? इंट्रोडक्शन में बताया था ना इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी थी 1 1 और सर्जेक्टिविटी थी ऑन टू। देखो अभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है और आपकी हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। एक ही क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ हमारे पास डोमेन और रेंज को चेंज कर रहे हैं वो। अब फर्स्ट पार्ट इसका देखो क्या है। फंक्शन है, मैपिंग हो रही है नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, कि डोमेन में भी नेचुरल नंबर्स हैं और कोडोमेन में भी नेचुरल नंबर्स हैं। फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। आपको चेक करना है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, तो आप यहां पर देखो 1 1 के लिए आप क्या करते हो, एक तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर मैं यहां पर पुट करूं फॉर एग्जाम्पल 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 पुट करूं एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4 आ जाएगा। तो हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज बन रही है ना। 3 पुट करें 3 का स्क्वायर, 4 पुट करें 4 का स्क्वायर, कोई नेगेटिव वाले नंबर्स तो है ही नहीं नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो ईच एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज इन द कोडोमेन। क्लियर है। और एक पॉइंट और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मैंने पुट किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आप लो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। हम पुट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, देन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अगर मैंने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को इक्वल किया और एक्स और वाई भी इक्वल आ गए, और ईच एलिमेंट है, यहाँ पे लिख देना ईच एलिमेंट has its unique image in codomain। तो फंक्शन क्या हो गया, यस दिस फंक्शन इज 1 1। तो ये फंक्शन मेरे पास क्या हो गया 1 1 हो गया। ठीक है, अब हम ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं। ऑन टू के लिए देखो क्या करेंगे, 4 ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि जो कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज बननी चाहिए डोमेन में, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज बननी चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, अब आप यहां पर देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स को मैंने वाई पुट किया, ऑन टू के लिए बताया था। ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए हर एक में एफ ऑफ एक्स को आप वाई लिख देना और एक्स की फॉर्म में उसको फाइंड आउट करना। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। मीन्स मैं यहां पर y की वैल्यू पुट करूंगी, उसका स्क्वायर रूट करूंगी, तो मेरे पास उसकी प्री इमेज आ जाएगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आप यहां पर पुट करो, अगर मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ नेचुरल नंबर में से, नेचुरल टू नेचुरल है ना मैपिंग, अगर मैं पुट करूं 5, तो क्या रूट 5 एग्जिस्ट कर रहा है उसके डोमेन में? रूट 5 तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे पास डोमेन में भी सभी नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम जब ये प्रूव करना होगा कि ऑन टू नहीं है, तो आप एक एग्जाम्पल लेके बताना। सबसे पहले आपने इतना काम कर दिया कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर था, वाई भी एक्स स्क्वायर हो गया, मीन्स एक्स इज इक्वल टू रूट वाई हो गया। अब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू 5, देन रूट 5 doesn't belong to डोमेन। तो रूट 5 डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा? बिकॉज
डोमेन इज ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि डोमेन तो हमारी नेचुरल नंबर्स की है। तो हम क्या कहेंगे, देयर आर मेनी एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कोडोमेन विच हैव नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन। कोडोमेन में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी उनके डोमेन में प्री इमेज नहीं बन रही। अगर प्री इमेज नहीं बन रही दैट मीन्स वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हम यहाँ पर रीजन लिख देते हैं। ये क्लियर तो हो गया कि ऑन टू नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, देयर आर मैनी एलिमेंट्स corresponding to the codomain which do not have pre-image in its domain, जिनकी उसके डोमेन में प्री इमेज नहीं है। Hence this function is not one to on to. Hence this function is not on to. क्लियर है। अब ये फंक्शन ऑन टू नहीं आया कब, फंक्शन था एक्स स्क्वायर के इक्वल, जब मैपिंग हो रही थी नेचुरल टू नेचुरल। अब सेकंड पार्ट में सेम फंक्शन ही गिवन है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, बट मैपिंग हो रही है इंटीजर टू इंटीजर। किसमें मैपिंग हो रही है, इंटीजर टू इंटीजर। अब इसमें देखें क्या डिफरेंस आता है। सेकंड पार्ट फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको वही चेक करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है। अब चेक करते हैं, सॉल्यूशन लिख रही हूं 4 1 1। तो आप सबसे पहले देखो मैपिंग हो रही है इंटीजर टू इंटीजर। इंटीजर का क्या मीनिंग है कि पॉजिटिव नंबर्स में है और नेगेटिव नंबर्स में है। ये डिफरेंस आ गया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ गए। अब यहाँ पे मैं पुट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1। अब यहाँ पे मैंने -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर भी 1 नहीं आ गया। 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 4, और -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर भी क्या आ गया, 4 आ गया। मीन्स 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 4 है और -2 की भी 4 है। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज नो यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन। हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज नहीं है उसकी कोडोमेन में। दैट मीन्स वो फंक्शन 1 1 नहीं है। आप रीजन यहाँ पे लिखेंगे एवरी एलिमेंट, बस थोड़ा सा रीजन ही लिखना है और थोड़ा सा एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन कर देना है। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज नो यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन हर एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है उसके कोडोमेन में। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। अब ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, 4 ऑन टू, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फंक्शन आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स आ गया वाई के इक्वल, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। अब हम ये क्यों लिख रहे हैं कि हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे और उसकी प्री इमेज हमारे पास आ जाएगी। y का रूट करेंगे तो उसकी प्री इमेज आ जाएगी। बट आप चेक करो इंटीजर टू इंटीजर अगर हम बात कर रहे हैं, इंटीजर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सभी नंबर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं 5 की ही बात करूं, फॉर एग्जाम्पल 5 ही ले लेती हूं मैं, तो 5 का रूट क्या हमारे पास क्या होगा, 5 का रूट यहाँ पर उसके कोडोमेन में एग्जिस्ट करेगा। 5 का रूट क्या उसके कोडोमेन में एग्जिस्ट करेगा। तो जो 5 का रूट होगा वो भी तो डेसिमल नंबर्स में ही आएगा ना। जो 5 का रूट होगा वो भी तो डेसिमल नंबर्स में आएगा। यहाँ पे मैं ले लूं फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एग्जाम्पल से शो कर दो। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 5,
अब 5 का रूट क्या x में बिलोंग कर रहा है? नहीं करेगा, x में बिलोंग नहीं करेगा ना, x में बिलोंग। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज x इज सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि x हमारे पास इंटीजर्स का सेट है। x इंटीजर्स का सेट है। अगर x में हमारे पास रियल नंबर्स होते ना बच्चे, तो डेसिमल नंबर्स पे आ जाते, तो एक बार के लिए हम सोच सकते थे। बट इंटीजर्स में तो सारे कंप्लीट नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो उसके अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप वही की वही लाइन यहाँ पर रिपीट लिख सकते हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस की थी। फर्स्ट पार्ट में लिखी है, क्या लिखी है? देयर आर मेनी एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द कोडोमेन which do not have pre-image in its domain, जिनकी प्री इमेज नहीं है। अगर प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर है? उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? फंक्शन है रियल टू रियल और वही का वही फंक्शन सेम दिया हुआ है। समझ में आ रहा है हम कैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर? एक्स स्क्वायर। अब आप देखो, अब मैं बात करूं 1 1 के लिए, 4 1 1, अगर मैं यहां पुट करूं 1 तो 1 का स्क्वायर आ गया 1, है ना। अगर मैं -1 भी तो पुट कर सकती हूँ, तो भी -1 का स्क्वायर 1 आ गया। 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। -2 पुट करूं तो -2 का स्क्वायर भी 4 आ गया। तो हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही है ना, तो फंक्शन मीन्स 1 1 नहीं होगा। ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर भी तो सारे नंबर्स ही है ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी नहीं होगा, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। अब वापिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स को आप वाई कह दोगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू रूट वाई आ जाएगा। वाई में वैल्यू पुट करो, उसका रूट फाइंड आउट करो, तो आपको पता लग जाएगा उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है कि नहीं। बस आपने मैपिंग का ध्यान रखना है कि मैपिंग के अंदर हमने नंबर्स कौन से लिए हुए हैं। जब आपने नेचुरल नंबर लिया, तो मैंने यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर 5 का एग्जाम्पल लिया, तो रूट 5 भी डेसिमल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहे थे, तो प्री इमेज नहीं थी, फंक्शन ऑन टू नहीं था। सेकेंड पार्ट में हमने किया था इंटीजर टू इंटीजर, फिर भी मैंने यहाँ पर एक इंटीजर 5 ही ले लिया, फॉर एग्जांपल अगेन वही एग्जांपल ले लिया, तो भी 5 का रूट डेसिमल नंबर्स में आता, वो भी एग्जिस्ट ना करता। अब यहाँ पे अगर मैं 5 ही लूं, थर्ड में भी मैंने 5 ही ले लिया एग्जाम्पल, तो 5 का रूट, आप एक बात बताओ कि 5 का रूट कुछ डेसिमल्स में आएगा, वो तो एग्जिस्ट कर जाएगा ना, वो तो उसके डोमेन में एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम एक सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि रियल नंबर्स में तो सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई नेगेटिव नंबर का एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि सभी ऑल एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा? अगर सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है तभी फंक्शन मेरे पास ऑन टू होगा, अगर उनमें से कुछ एलिमेंट्स रह गए तो भी फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो यहां पर मैंने y को फॉर एग्जाम्पल ले लिया इज इक्वल टू -2। अगर बच्चे यहाँ पे मैं -2 का रूट करूंगी, तो -2 का रूट क्या हो जाएगा? -1 का रूट सभी ने पढ़ रखा है, आयोटा होता है, √2 आयोटा 11th क्लास में पढ़ते थे। एंड व्हाट इज आयोटा? आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, ये तो इमेजिनरी नंबर है। अब क्या रूट आयोटा डोमेन में बिलोंग कर रहा है? डजंट बिलोंग टू डोमेन। क्यों बिलोंग नहीं कर रहा? यहाँ पे रीजन बता दो, बिकॉज डोमेन इज ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि डोमेन तो मेरे पास रियल नंबर्स की है, डोमेन रियल नंबर्स की है, लेकिन जो प्री इमेज आ रही है वो इमेजिनरी भी आ रही है, तो सारी प्री इमेजेस डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रही, मींस को डोमेन के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज उसकी डोमेन में नहीं बन रही। तो यहाँ पे सारा का सारा काम वही हुआ। ऑन टू फंक्शन फर्स्ट पार्ट में भी नहीं था, सेकंड में भी नहीं था, थर्ड में भी नहीं था, बट यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट से डिफरेंस क्या आया कि रियल नंबर्स में डेसिमल नंबर्स तो आ रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट कर रहा है जो डेसिमल नंबर्स में आंसर में होगा। बट अगर मैं नेगेटिव नंबर्स लूं, क्योंकि रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, हम हर मेंबर के लिए बात करेंगे, तो नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा, क्या
उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होगा इमेजिनरी नंबर में, बट डोमेन में तो सारे रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स नहीं है। अगर इमेजिनरी नंबर्स नहीं है दैट मीन्स हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है इतनी चीज? समझ में आया? खुद से एक बार सोच के देखो भाई हम क्या कर रहे हैं और कैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। टू पार्ट दे रखे हैं, नेचुरल टू नेचुरल एंड इंटीजर टू इंटीजर। एफ ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स क्यूब। अब यहाँ पे मैं वन वन की बात करूं, देखो वन पुट करो, वन का क्यूब वन आ गया, टू पुट करो, टू का क्यूब एट आ गया। तो ईच एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन, तो यूनिक इमेज है तो मेरे पास फंक्शन वन वन हो गया, है ना। वन वन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर मैं ऑन टू की बात करूं, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स मेरे पास क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ वाई। तो यहां पर मैं y की वैल्यू पुट करूंगी, उसका क्यूब रूट करूंगी, तो मुझे उसकी ना प्री इमेज का पता लग जाएगा। अभी यहाँ पे पुट करो y का क्यूब रूट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 6 ही पुट कर दिया, अब 6 का क्यूब रूट मेरे पास क्या आ जाएगा, या 7 का क्यूब रूट मेरे पास क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ डेसिमल नंबर्स में होगा। लेकिन क्या वो डेसिमल नंबर डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते, क्योंकि डोमेन तो नेचुरल नंबर्स की है। तो इसलिए मेरे पास जो फॉर एग्जाम्पल मैंने y को ले लिया 5, अब 5 का जो क्यूब रूट है डजंट बिलोंग टू y, सॉरी x, वो x में बिलोंग नहीं करता, बिकॉज x इज ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हर एलिमेंट की यहां पर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। देयर आर मेनी एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग इन द कोडोमेन विच डू नॉट हैव प्री इमेज इन इट्स डोमेन, जिनकी प्री इमेज उसके डोमेन में नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर्स की। फंक्शन दिया हुआ है इंटीजर टू इंटीजर, वापस से x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। जो स्क्वायर वाला था उसमें हम वन का स्क्वायर कर रहे थे तो भी वन आ रहा था, लेकिन माइनस वन का स्क्वायर कर रहे थे तो भी माइनस वन आ रहा था। बट इंटीजर्स के अंदर अब क्या आया, अगर मैं नेगेटिव वाला भी ले लेती हूँ ना तो भी इमेज हमारे पास डिफरेंट आएगी। देखिए वन इज इक्वल टू वन क्यूब आ गया, मीन्स वन है। टू करो, टू इज इक्वल टू टू क्यूब आया, वो 8 है। अब यहाँ पर इसका माइनस का पुट करती हूँ, उसमें माइनस का पुट करने की नीड नहीं थी, क्यों? क्योंकि वो नेचुरल टू नेचुरल मैपिंग थी। लेकिन इंटीजर्स में तो हम माइनस का भी पुट करके देखेंगे ना, यही तो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। इसमें हम नेगेटिव नंबर्स के लिए भी बात करते हैं। तो माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन का क्यूब भी मेरे पास क्या आएगा, माइनस वन ही आएगा, क्योंकि क्यूब है ना, स्क्वायर में तो पॉजिटिव हो जाती है क्वांटिटी, लेकिन इसमें पॉजिटिव नहीं होगी। और माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू का क्यूब, दैट इज माइनस एट। मीन्स एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन, तो दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, वन वन फंक्शन है। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब है, इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y आ गया। y की वैल्यू पुट करूं, उसका क्यूब रूट करूं तो मुझे उसकी प्री इमेज मिल जाएगी। अब y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर के अंदर तो मेरे पास क्या आ रहे हैं, सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर भी लूं तो उसका क्यूब रूट मीन्स डेसिमल में आएगा, वो डेसिमल इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने y को ले लिया 7, तो 7 का जो मैं क्यूब रूट करूंगी वो बिलोंग ही नहीं कर रहा है x में। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो डेसिमल्स में आएगा, लेकिन ये तो क्या है, x इज ऑफ इंटीजर्स, ये तो इंटीजर्स की है, इसमें सारे पॉजिटिव डेसिमल वाले नंबर्स नहीं है, कंप्लीट नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास इसकी प्री इमेज, हर एलिमेंट की प्री इमेज उसकी डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो फंक्शन मेरे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन मेरे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो क्या आ गया, फंक्शन वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए ना है, बट
कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बड़ा जरूरी है, इससे फंक्शन सारा क्लियर हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। भाई अगर मैं फंक्शन तो सेम ही रख रही हूँ, बट अगर मैं मैपिंग चेंज कर रही हूँ बार बार, नेचुरल को इंटीजर में, इंटीजर को रियल नंबर्स में, तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस एग्जाम्पल से मुझे इसको प्रूव करना है। हर एग्जाम्पल के लिए फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। ये ना हो आप नेगेटिव नंबर्स के लिए करो, फ्रैक्शन के लिए ना करो, फ्रैक्शन के लिए करो, नेगेटिव नंबर्स के लिए ना करो। तो इन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? इसको अच्छे से देखो, ध्यान से प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।